ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभूमि लाइव। लगातार आपको बता रहे वक्त कितना हो गया है, 11:30 बज चुके हैं सुबह के। काउंटडाउन भी लगातार हम चला रहे हैं। 6.5 घंटे का वक्त बाकी रह गया है और इतने वक्त तक जो प्रत्याशी हैं अलग अलग दलों के, वो प्रचार कर पाएंगे और प्रचार कर भी रहे हैं। सुबह से युद्ध स्तर पर प्रचार अभियान किस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हर एक तस्वीर यहीं पर आपको मिलेगी। प्रयागराज की बात कर लेते हैं। प्रयागराज के शहर दक्षिण विधानसभा सीट पर कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अल्ताफ अहमद मैदान में हैं, जो जगह जगह जनसंपर्क कर रहे हैं। उनका दावा यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो काम करके दिखाए हैं उनका फायदा यूपी में पार्टी के प्रत्याशियों को मिल रहा है। एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन ने उनसे खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। नगरी प्रयागराज में आज प्रचार का अंतिम दिन है। प्रचार के अंतिम दिन सभी सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के शहर दक्षिणी इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अल्ताफ सुबह सुबह ही प्रचार करने के लिए निकले हुए हैं। लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और उनके साथ उनकी पूरी टीम भी है। हाथ में झाड़ू ली हुई है और सुबह सुबह ही इन्होंने माला पहन लिया है और लगातार प्रचार व जनसंपर्क इनका चल रहा है। केजरीवाल के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, मनीष सिसोदिया के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, दिल्ली सरकार की दुहाई देकर ये लोग वोट मांग रहे हैं और डॉक्टर अल्ताफ लगातार जो है नैनी इलाके में इस वक्त जनसंपर्क कर रहे हैं। डॉक्टर अल्ताफ हमारे साथ हैं, बताइए क्या मुद्दे हैं? हमारा सीधा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की राजनीति करने हम लोग आ गए हैं। उत्तर प्रदेश से जाति और धर्म की गंदी राजनीति को खत्म करने वाले लोग आ गए हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि आज तक उत्तर प्रदेश में जितनी सरकारें आई हैं सारी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म की गंदी राजनीति करती रही है। बड़ी बड़ी पार्टियां जो कि सरकार बनाने की रेस में है, उसमें आप लोग कहां टिकते हैं? सरकार बनाना ये तो जनता के हाथ में है ना। जनता तय करेगी कि सरकार किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। दिल्ली में भी कोई नहीं जानता था कि हमारी सरकार 3 बार बन जाएगी। अब उत्तर प्रदेश में हम लोग आ गए और उत्तर प्रदेश में लोग आम आदमी पार्टी को बहुत प्यार दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, लोग सरकार से। लेकिन आपके मुकाबले योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उनको आप चुनौती दे रहे हैं, कैसे दे? दिल्ली में आम आदमी की तरह हम लोग चुनाव लड़े थे, आम आदमी की तरह। दिल्ली में जो है बहुत छोटे छोटे परिवार के लोग लड़े थे, लेकिन जो है हम लोग ने वहां पर जीत कर दिखाया। अब उत्तर प्रदेश में भी जीतेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि शहर दक्षिणी की जनता उत्तर प्रदेश का चुनाव जिताएगी हम लोगों को। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और चलिए अब चलते हैं प्रतापगढ़, जहां पर 5वें चरण में मतदान होना है और यहां यूपी कैबिनेट मंत्री मोती सिंह पट्टी विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार हैं। मोती सिंह से खास बात की हमारे संवाददाता। कैबिनेट मंत्री मोती सिंह जी हमारे साथ हैं। मोती सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत एबीपी गंगा में। धन्यवाद। पहला सवाल, आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं ददुआ के भतीजे राम सिंह पटेल समाजवादी पार्टी से, तो कितनी कड़ी टक्कर है? 10 ददुआ के भतीजे आज पिछले 15 वर्षों से लड़ रहे हैं और मैं धन्यवाद दूंगा समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, कि उनको कोई भला आदमी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ाने के लिए नहीं मिला और 10 ददुआ जो आतंक का पर्याय था बुंदेलखंड में, उनके भतीजे को बार बार इसलिए हमारे खिलाफ लड़ाते हैं कि उनको लगता है कि कोई अपराधी का बेटा ही शायद हमारे जीवन को समाप्त कर सके। तो मैं तो ये मानता हूँ कि एक कहीं न कहीं वो इसकी साजिश 15 वर्षों से रच रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया, मंत्री के खिलाफ मंत्री लड़ा रहे हैं, इसका क्या मायने है? पहले वो खुद मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा तो कर लें। मंत्री वही बनाता है जो गवर्नर साहब के सामने इस हैसियत का होता है को मंत्री बनाने की एक सूची प्रस्तुत करता है। मैं तो भाजपा के प्रति श्रद्धान्वित हूँ, धन्यवाद देता हूँ मोदी जी के नेतृत्व को, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी को और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो कौन क्या करेगा, पहले जनता की अदालत से फैसला तो हो जाए कि कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये तय है कि 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। एक वीडियो वायरल हुआ था आपका बीते दिनों, जिसमें आप कह रहे हैं बड़े बड़े गुंडों की गुंडागर्दी निकाल दी।
छोटे गुंडों की भी गर्मी निकाल देंगे। वो क्या था, कौन से छोटे और कौन से बड़े गुंडे? पता नहीं वो वीडियो कहाँ था। ये जरूर है कि योगी सरकार में गुंडों की गर्मी निकाली जा रही है, कानून अपना काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है। तो मेरा आशय यही है कि अपराध करने वाले के खिलाफ कानून अपना काम करेगा। उस पर किसी भी प्रकार का, चाहे वो जितना बड़ा व्यक्ति हो, किसी भी दबाव में हमारी पुलिस आने वाली नहीं। आखिरी सवाल, क्या उम्मीद है आपको अब की बार चुनाव में, क्या परिणाम आएंगे, कितनी सीटें मिलेंगी? मैं तो पट्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने 40 वर्ष के राजनीतिक जीवन में अपने पक्ष में इतना सुंदर न माहौल देखा, न इतना सुंदर वातावरण देखा। मुझे तो लगता है कि एक तरफा चुनाव होगा और जीत का अंतर 1996 से ज़्यादा होगा। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, प्रतापगढ़। तो संगम नगरी प्रयागराज में आज प्रचार का आखिरी दिन है और उम्मीदवार जहां अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, इसके बावजूद वोटर अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज में इस बार जनता के क्या मुद्दे हैं, लोगों की समस्याएं क्या हैं, वोटर किन सवालों पर मतदान करेंगे, इन सभी को लेकर शहर के चौफटका इलाके की अंबेडकर विहार कॉलोनी में इकट्ठा हुए लोगों से बात की हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन ने। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का प्रचार आज खत्म हो रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में भी आज प्रचार का आखिरी दिन है। आखिरी दिन वोटरों को लुभाने के लिए तमाम दिग्गज रैली, रोड शो और सभाएं करेंगे। हालांकि जो वोटर हैं वो वोटर अभी खामोश हैं, वो अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। वोटरों के मन में क्या कुछ है, उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर, किन सवालों को लेकर वो इस बार वोट करेंगे, इसके लिए हम बात करते हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त प्रयागराज के चौफटका इलाके की अंबेडकर विहार कॉलोनी में। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं, मॉर्निंग वॉकर्स हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक महिला है। सर, आपका क्या नाम है मैडम? मैं सुनीता निगम। अच्छा, ये बताइए क्या मुद्दे हैं आपके? कहा जाता है कि आधी आबादी की अपनी समस्याएं हैं, सुरक्षा को लेकर है, महंगाई है। आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं जिन पर आप वोट करेंगे? मेन मुद्दा तो एक डेवलपमेंट है, देश की सुरक्षा है। तो प्रयागराज से ये ग्राउंड रिपोर्ट मोहम्मद मोइन की आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं, सीएम योगी कल से अयोध्या में मौजूद थे। कल जहां सीएम ने अयोध्या में अलग अलग विधानसभा में जनसभा की और शाम को रोड शो किया। सीएम ने अयोध्या में ही रात्रि विश्राम भी किया। सुबह सुबह सीएम योगी हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए पहुंचे और भगवान बजरंगबली से जीत का आशीर्वाद लिया। इसके बाद सीएम ने रामलला के दर्शन किए और रामलला के दर पर मत्था टेका। ये दोनों ही तस्वीरें आपको एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है। तो सीएम योगी ने रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन किए, लेकिन हनुमानगढ़ी में पूजा कराने वाले महंत राजू दास ने अखिलेश पर निशाना साधा और उन्हें चुनौती दे दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय ने, सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में हैं और उन्होंने हनुमानगढ़ी में हनुमान बाबा के दर्शन किए। हमारे साथ हैं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी। सर, मुख्यमंत्री जी आए और बड़ा प्रसन्न हो गए दर्शन करने के बाद? नहीं, इसलिए प्रसन्न हो गए कि कोई सनातन धर्म प्रेमी है और भाई माननीय मुख्यमंत्री जी इतना सहज स्वभाव के हैं, सरल स्वभाव के हैं। कभी किसी भी प्रकार के मन में कोई द्वेष नहीं, कोई क्लेश नहीं। उनकी हार्दिक इच्छा है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से गुंडा माफिया मवाली को खत्म करके एक निष्पक्ष सरकार और एक जो सर्व समाज की सरकार होनी चाहिए थी, वो उनके नेतृत्व में चल रहा था। तो इससे उनके अंदर इतना प्रसन्नता है। हिंदुत्व की नर्सरी है सर अयोध्या, और हिंदुत्व के पोस्टर बॉय अयोध्या में रहे, कल भी बहुत समय दिया, आज भी रहे, उसका सुल्तानपुर निकल जाएंगे। तो क्या लग रहा है, बीजेपी के बड़ा फोकस है अयोध्या? नहीं, बीजेपी तो शुरू से ही राम की थी, शुरू से सनातन धर्म संस्कृति के लिए लड़ और मर संघर्ष कर रहे थे और राम के लिए और हिंदुत्व के लिए बीजेपी से बढ़ के कोई नहीं है। इसलिए काले नेमियों से सावधान रहने की जरूरत है, गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले से सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन योगी जी के गिरगिट कौन है सर? गिरगिट ऐसे हैं जो कभी राम को गाली देते थे, काल्पनिक कहते थे, कभी राम भक्तों के ऊपर गोली चलाते थे, कभी रोज दंगा कराते हो। दंगा पार्टी के लोग, वो दंगाई अखिलेश दंगाई आगरा में, वो अयोध्या में आ रहे हैं यादव। आप बताइए, दुर्भाग्य है। अब आपको सीधा सुल्तानपुर लिए चलते हैं मुख्यमंत्री योगी की जनसभा। फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करना है
तो अयोध्या की पांचों के पांचों सीटों को अयोध्या की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने को तैयार है। और भाइयों बहनों, अब तक 4 चरणों के चुनाव हुए हैं। 4 चरणों के चुनाव के बारे में कुछ रुझान आपको बताऊं। 4 चरणों के चुनाव परिणाम तो 10 तारीख को आएंगे, लेकिन रुझान अब तक बताते हैं। रुझान इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष के तमाम नेताओं ने अभी से विदेश भागने के लिए अपने टिकट 11 तारीख के बुक करा दिए। उन्होंने पहले से बुकिंग कर दी है। और इससे ज्यादा परिवर्तन और क्या हो सकता है। जो लोग पहले राम भक्तों पर गोली चलाते थे और अपनी जेब में तमंचा लेकर के राम भक्तों पर गोली चलाते थे, अब वे भी बजरंगबली की गदा लेकर के घूम रहे हैं। और भाइयों बहनों, आप देखना, इस चुनाव में जब वे बुरी तरह परास्त होंगे तो अगली बार वे अयोध्या में कार सेवा करते हुए दिखाई देंगे। आप भी चाहते हैं ना इन लोगों को एक कार सेवा में आए। जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, अवैध तमंचा अपने पास रखते थे, आज जब बजरंगबली की गदा लेकर के घूम रहे हैं, तो अब मैं कह सकता हूं कि अगली बार ये लोग भी राम भक्तों की कतार पर खड़े होकर के कार सेवा करने के लिए अयोध्या में दिखाई देंगे। और अगर ये चाहते हैं इसके लिए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य और तेजी से हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में आवश्यक है। भाइयों बहनों, मुझे सुल्तानपुर वासी एक बात बताएं, आपको बिजली मिलती कि नहीं मिलती है? आज आ रही है, 2017 के पहले आती थी। 2017 के पहले तो बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था। ईद और मुहर्रम होता था तो बिजली आएगी, और नहीं तो होली और दीपावली के अवसर पर गायब हो जाती है। ये सच है ना? मैं सच बोल रहा हूं ना? यही होता था ना? लेकिन भाइयों बहनों, अब तो सबको बिजली, पर्याप्त बिजली है ना, अब कोई भेदभाव तो नहीं होता है। देखना, आजादी के बाद जिन गांवों में बिजली नहीं लग पाई थी, हमने वहां भी बिजली पहुंचाई। जो गरीब अपने घर में बिजली नहीं कनेक्शन ले सकता था, हमने फ्री में बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करवाया। और कोरोना महामारी से दुनिया जूझ रही है, लाखों लोग मर गए हैं कोरोना के कारण। लेकिन भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन कैसे होना चाहिए, जीवन भी बचाया, जीविका को भी बचाया। और भाइयों बहनों, यही नहीं, हम लोगों ने फ्री में टेस्ट किए, फ्री में उपचार दिया, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? आप मुझे बताइए, वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा, फ्री में मिली है ना? अगर यही वैक्सीन सपा बसपा की सरकार होती भाइयों बहनों, मार्केट में ब्लैक हो जाती। वैक्सीन मार्केट में ब्लैक हो जाती, गरीब को कुछ नहीं मिलता। और यही नहीं, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का भी मिलना होगा गरीबों को। मिलना है ना? महीने में 2 बार राशन, दाल भी, रिफाइंड तेल भी और नमक भी। मुझे बताइए, 2017 के पहले पैसा कहां चला जाता था? इस सारा का सारा पैसा भाइयों बहनों, हाईवे हो, सुल्तानपुर में तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी सुल्तानपुर होते हुए जा रहा है। ये एक्सप्रेस हाईवे हो या अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज के बीच में एक 4 लेन की कनेक्टिविटी चित्रकूट तक पहुंचाने का कार्य, एक
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो बड़े कार्य हो रहे हैं, आज तो सुल्तानपुर को मेडिकल कॉलेज भी बनना है ना सुल्तानपुर में। अब आजादी के बाद क्यों नहीं बन पाया? भाइयों बहनों, ये मेडिकल कॉलेज का पैसा, गरीबों के लिए राशन का पैसा, सबको वैक्सीन फ्री में वैक्सीन का पैसा, या गरीबों के लिए मकान हो, या फिर यहाँ की चीनी मिल को चलाने का कार्य, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और आपने देखा उन्होंने क्या उपलब्धियां बताई, खासकर वैक्सीन को लेकर, और इसी को लेकर कैसे आक्रमण किया। बाराबंकी की बात करेंगे, यानी पूर्वांचल का स्वागत द्वार, यहां भी आज चुनावी शोर थम जाएगा और इसको लेकर हर प्रत्याशी पूरी ताकत झोंक रहा है। बाराबंकी सदर विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी विधायक धर्मराज सिंह उर्फ सुरेश यादव ने रोड शो करके अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया। धर्मराज 2 बार से विधायक हैं और हैट्रिक लगाने का सपना भी पाले हुए हैं। उनसे हमारे संवाददाता सनुष शर्मा ने खास बातचीत। बाराबंकी में भी आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और शाम को चुनावी शोर थम जाएगा। ऐसे में यहां से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, मौजूदा विधायक और प्रत्याशी धर्मराज सिंह और सुरेश यादव जी हमारे साथ हैं। सर, पूरी ताकत झोंक रहे हैं, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ताकत क्या झोंक रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि तमाम जनता के बीच अपने लिए अपील करें और सहयोग मांगें। अच्छा सर, ऐसे ही 2012 में भी आपने साइकिल बहुत स्पीड से दौड़ाई थी, 2017 में भी स्पीड से दौड़ाई थी। अब पब्लिक की नजरें आप पर टिकी हुई हैं कि क्या 2022 में ये विजय रथ जारी रहेगा? भगवान और इंसान दोनों की मदद से पूरी तरह से हम समाजवादी पार्टी यहाँ पर सीट जीत के देंगे और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाएंगे। अच्छा, रामकुमारी मौर्य हैं बीजेपी से, तो वो भी कह रही हैं कि नहीं, इस बार तो कमल खिलेगा, आज तक भले ही ना खिला हो लेकिन इस बार कमल खिला के। वो उनका अपना मत है और उनका अपना मिजाज है, जो भी कहें, लेकिन आप हमारे साथ जो जनसमूह चल रहा है कि हम ठीक से वोट भी नहीं मांग पा रहे हैं, हमको इतना ज़्यादा जनसमूह हो गया, हम सड़क पे वोट मांगने आए थे आज। तो इनकी मदद देख के आपको लगता नहीं कि हम 2 बार से विधायक हैं और देखिए कैसा दावा कर रहे हैं और इसके लिए क्या तर्क दे रहे हैं। आपने देखा और सुना, और ऐसे ही बहुत सारे प्रत्याशी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, पूरा प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं और आज खासा जोर लगाए हुए हैं।